हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं बाजिद, आप देख रहे हैं बोल अनमोल। दोस्तों, आज मैं आपको चाइना के दीवार के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसके पहले आपने कभी भी इतनी डिटेल में इतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी कहीं भी किसी भी चैनल में नहीं देखा होगा। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, आपको दुनिया की सबसे बड़ी दीवार किसने बनवाया था और कब बनवाई गई थी, पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। और पुराने ज़माने में साइकिल के भी लाइसेंस होते थे, साइकिल में भी लाइट लगती थी, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें दोस्तों। रिसर्चर्स की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर से लकड़ी के चंद पीसेस मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात ये भी थी कि इन पर चाइनीज लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज ट्रांसलेटर की मदद से जब इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर्स की सारी टीम हैरान रह गई। चाइना के कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुशनसीब लोग ही मौजूद हैं। 3 दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तान में भी इसको तामीर किया गया है। डबल स्टोरी घर जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई यह दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? कौन थे वह लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलिशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनसेंग लिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वह पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालात में मौजूद है, यानी इस मुकाम पर ये वॉल अभी तक वैसे ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जिनसेंग लिंग से ये वॉल इंतहा ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर मौजूद है। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई है और इनमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है जहां पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देती थी। हर आए दिन मंगोलों की लूटमार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके, क्योंकि इस वॉल का काफी हिस्सा एक मकाम पर बना हुआ है जहां पर इंसान का जाना ही काफी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट हैरान है कि जहां इंसान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है वहां तक इतने बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट को हैरान कर दिया था।
ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हो। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी। अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वह भी ऐसे दरवाजे जो पहाड़ों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के भेष में इन दरवाजों से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाजों के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब तहकीकात की गई तो ये साबित हुआ कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों? जब यहाँ सीक्रेट दरवाजे भी मौजूद थे तो इस पॉइंट से दीवार को अंदर से क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है कि क्योंकि ये टनल खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था, और वह मकसद ये था कि हंगामी हालत में अगर मंगोल दीवार पर अटैक करे तो मिंग आर्मी के सोल्जर इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सके। ये तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में आ गया। ऐसे ही बेशुमार टनल अभी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर मौजूद कहाँ है? एक्सपर्ट्स ने जब सैटेलाइट डेटा से ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंची तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर है, यानी ये डिस्टेंस इतना ही है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक के पूरे 7 चक्कर लगाए जाए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में खत्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहाँ पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफी ज्यादा बड़ा है, और यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है, और इसका काफी हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो चुका है। रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरो हेड्स मिले। ये एरो हेड्स इतने पुराने थे, ये जानने के लिए जरूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। जब लैब में इन हेरोडेट्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाला था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये हेरोडेट्स 2200 साल पुराने, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने टूटे फूटे अजीबो गरीब स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स टीम की मुश्किल आसान कर दी। हैरत अंगेज तौर पर पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो काफी अच्छी तरह प्रिजर्व थे। जब चाइनीज एक्सपर्ट को यह पढ़ाया गया तो मालूम पड़ा कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंज हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाए, और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर पर आग लगाई जाए। हंज 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे, और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे।
ना सिर्फ इतना बल्कि इस लकड़ी के टुकड़े पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा हुआ था। यानी अगर 1000 घोड़े सवार बॉर्डर के करीब आ रहे होंगे तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये मालूम पड़ने के बाद ही एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को आइडिया हुआ कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर असल में 2000 साल पुराने वॉच टावर थे, जो उस दौर में भी आपस में कनेक्टेड थे। हजारों मील तक फैली हुई इस पुरानी वॉल के साथ साथ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे साबित हुआ कि ये वॉल सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रूट पुराने जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री से लिंक करता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम यानी सिल्की की ट्रेन भी हुआ करती थी। इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी और इसी वजह से चाइना को किसी भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस पुरानी वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफी ज्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना की तमाम वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है और अगर इन तमाम वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी पता चले कि सिर्फ मिंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जानें खो बैठे थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और हुआ करता था जब घर में एक साइकिल को मर्सिडीज की तरह सजाया जाता था और इसके सजाने वाली चीजें देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। अब के टाइम में मर्सिडीज तो बहुत बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात समझते थे लोग साइकिल को। अच्छा। अंग्रेजों का रूल हुआ करता था कि अगर कोई भी विदाउट लाइट के बाहर बंदा जाता था उसका चालान होता था, 1 पैसा या आधा पैसा। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ। साइकिल के आगे जो एक छोटा सा लगा होता है वो जिसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा होता है, लोग कहते हैं कि ये लिफाफा टांगने के लिए होता है, पर वो लिफाफा टांगने के लिए नहीं होता है। वो यहाँ पर चलता था, वहाँ पर लाइट लगती थी। अच्छा सर, ये लाइट चलती कैसे थी? अभी यहाँ से लॉक है इसका, नीचे इसका कैरोसिन डलता था, बत्ती लग जाती थी, उसके बाद लॉक लगा देते थे। तो ये फ्रंट शीशा इसका थोड़ा हैवी होता था, ये थोड़ा सा दूर तक लाइट मारता था। इस साइड में ये अगर कोई हवा नहीं जा रही है तो उसको हवा देने के लिए थोड़ा सा इसको खोला जाता था इस तरीके से। अरे क्या बात है। एंड उसके बाद ये होते थे टोकन। जैसे अभी बाइक का लाइसेंस होता है, गाड़ी का लाइसेंस होता है, हाँ जी। या साइकिल का भी लाइसेंस होता था पहले। वाह, ये तो बड़ी कमाल चीज है। ये जो आगे वाले चक्के के ब्रेक होते हैं वहाँ पर इसको लगा देते थे। जब कोई भी मेरा भाई ये साइकिल नया लेके आता था, जो गांव के जो पंचायत होती थी, ये उनके द्वारा लगाया जाता था। कोई भी इसके बिना पकड़ा जाता उसका चालान होता था। क्या बात है। तो ये भी आज के टाइम में तो किसी को पता नहीं है। जो मेरे भाई 70 से 80 साल के करीब है, उन्होंने ये देखे हैं। टाइम बदलने के बाद ये बनी थी मेड इन जापान में। तो इसके अलग अलग कलर होते थे। रेड आपको येलो रखना है, ठीक है, ऑरेंज रखना है, आपको रेड कलर का लाइट चाहिए, तो वो आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए जाने लगे। अच्छा, मतलब लाइट भी रंग बिरंगी कौन सी वाली अपने को लाइट रखना है? यहाँ से जो ओपन भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पूरा वाइट रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके अंदर सेल डलते थे, यहाँ पर 2 सेल लगते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लगा लो कि यहाँ पर लिखा हुआ 1966 का बना हुआ है ये, 1966। हाँ। उसके बाद फिर मॉडल थोड़े थोड़े चेंज होते गए। तो ये वाला एडिशन आया लाइट का, ये ऊपर इसके स्विच आने लग गया। सबसे पहले कैरोसिन वाला, फिर सेलो वाला। ये सेल वालों का सबसे लास्ट वाला एडिशन ये है। ये ना कम से कम 70 साल पुरानी लाइट है ये भी। अच्छा। तो ये, हाँ। और ये वाली कितनी? ये वाली तो 100 साल से पहले की, ये तो कंफर्म है। क्या बात। ठीक है। ये वाला कम से कम 90 लगा लो, हाँ। ये 80 70। तो ये लास्ट में जो तकरीबन 35 से 40 साल बाद पहले ये वाला लाइट लगना शुरू होगा, डायनामो वाला लाइट। डायनामो। हाँ। अगर जो मेरे भाई ज़्यादा बुजुर्ग हैं 80 से 90, उन्होंने तो ये लाइटें देखी हुई है जी। ठीक है। जो लगा लो कि 50 साल की एज में है, उन्होंने ये वाली लाइट देखी है। क्या बात। जो ये वाला पार्ट चक्के के बैक साइड पे लग जाता था,
चक्का घूमता था तो ये लाइट घूमती थी और करंट पैदा को होता था तो फिर ये लाइट आगे हैंडल पे लग जाता था, तो इसको डायनेमो लाइट बोलते थे। दोस्तों आपने सुना भी होगा पहले जैसे रेडियो का भी लाइसेंस हुआ करता था, साइकिल के भी कुछ ऐसे टोकन हुआ करते थे, तो ठीक इसी प्रकार से कुछ इस तरीके से अंग्रेजों वगैरह के इनके रूल बनाए हुए थे जिन्हें पुराने जमाने के लोग फॉलो किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज भी आपने इन पुरानी चीजों को संभाला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब